नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी शुरू। 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। एनडीए संसदीय दल की 7 जून को होगी बैठक। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। 7 जून को बीजेपी ने अपने सभी सीएम को दिल्ली बुलाया। बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी होंगे शामिल। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं। मंत्रालयों के बंटवारे पर होगी चर्चा। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर लगी मोहर। 16 दलों के 21 नेताओं ने सर्वसम्मति से चुना एनडीए का नेता। एनडीए की बैठक में बीजेपी की तरफ से शामिल हुए नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार भी शामिल हुए। एनडीए की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के सभी नेताओं ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए। एनडीए की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ। गरीबों, महिलाओं, युवाओं, नौजवानों, किसानों और समाज के वंचित वर्गों की सेवा की बात की गई। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे चलेंगे। टीडीपी एनडीए का हिस्सा है, इसे लेकर शक क्यों है? बैठक के बाद बोले चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने बैठक की तस्वीर पोस्ट की। लिखा, एनडीए ने मोदी को अपना नेता चुना। मोदी के नेतृत्व में देश विकास करेगा और विश्व गुरु बनकर उभरेगा। बैठक के बाद पीयूष गोयल से मिले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। घर जाकर बातचीत की। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा, मजबूती से एनडीए के साथ है हमारी पार्टी। इंडिया अलायंस सपने देखते रह जाएगा। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बैठक के बाद पीएम मोदी को समर्थन की बात कही। बोले, जल्द ही मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। चिराग पासवान ने एनडीए को बताया एकजुट। कहा, पीएम के नेतृत्व में एनडीए का हर दल मजबूती से खड़ा है। बीजेपी को अब गठबंधन के दलों को भी देनी होगी तरजीह। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग की। पीएम मोदी का इस्तीफा मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट को दी डिनर पार्टी। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी के साथ कई नेता और मंत्री डिनर में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को भेजा न्योता। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे को भेजा गया न्योता। पीएम मोदी की तरफ से नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के पीएम को बुलावा भेजा गया। भूटान के नरेश जिग्मे वांगचुक भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन कर जीत की बधाई दी। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाइडेन का जताया आभार। लिखा, मानवता के हित में हमारी साझेदारी एक ताकत के तौर पर जारी रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की मुलाकात हुई। स्टालिन ने शेयर की मुलाकात की तस्वीर। सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच अच्छे रिश्तों का भरोसा जताया। लिखा, उम्मीद है चंद्रबाबू नायडू केंद्र में दक्षिण के राज्यों की वकालत करेंगे और हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा भागलपुरी जर्दालू आम। जीत के संदेश के तौर पर भेजा ये खास तोहफा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक। शरद पवार, संजय राउत, अखिलेश और तेजस्वी समेत गठबंधन के 33 नेता शामिल हुए। अलायंस की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जनादेश मोदी के खिलाफ हम सब एक साथ पूरी ताकत से लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार हुई, पर वो जनमत को नकारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेगा इंडिया अलायंस। गठबंधन में उन सभी दलों का स्वागत है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। बैठक के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हम सही वक्त पर सरकार को हटाएंगे, मोदी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने वीडियो मैसेज जारी किया। कहा, जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की। हम इस संकल्प को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी पर संजय राउत का तंज। वो जल्द से जल्द पीएम पद की शपथ लें, मैं उनकी तरफ से मिठाई बांटूंगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का अटैक। कहा, बीजेपी को बहुमत नहीं, नीतीश रायडू के साथ वाली सरकार कभी भी हिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर तंज। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी तक देख रहे हैं, जबकि 100 सीट भी नहीं आई। शिवराज सिंह चौहान ने जीत के बाद विदिशा में निकाला रोड शो। जनता और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। चुनाव नतीजों को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ली जिम्मेदारी। अपने इस्तीफे की पेशकश की। कहा, मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी जाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए पूरा समय देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में पार्टी को और मजबूत करना चाहता हूं। फडणवीस के बयान पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी। तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जिनके पास आंकड़े नहीं वो सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। देवेंद्र फडणवीस को सरकार से बाहर रहने की जरूरत नहीं है।
कोर ग्रुप की बैठक में फडणवीस के इस्तीफे पर चर्चा नहीं हुई, बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण का बयान। देवेंद्र फडणवीस सरकार में रहेंगे और संगठन में भी काम करेंगे, महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बयान। फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर बोले नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार, अगर जीत का श्रेय लेते हैं तो हारने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सारी सीटें खो दी, उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे का तंज। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप, कहा उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम वोट से जीत हासिल की। दीपक केसरकर का दावा, उद्धव ठाकरे को मराठी मानुष और शिव सैनिकों का कोई समर्थन नहीं, सिर्फ मुस्लिम वोट से जीते हैं। लखनऊ में आज सीएम योगी ने बुलाई अधिकारियों की बैठक, विभागों के काम की होगी समीक्षा। सपा नेता डिंपल यादव ने कहा देश की जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। यूपी में सपा की जीत पर बोले शिवपाल यादव, कहा यह जीत कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता की है, हम जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत बोले जनता ने फैसला किया था, नफरतियों को हटाएंगे। बीजेपी के प्रदर्शन पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का तंज, प्रभु राम आए तो इंसाफ आया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले जनता बदलाव चाहती थी और वही हुआ है। एमपी में हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। कमलनाथ ने कहा देश में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया, मोदी का 400 पार का नारा नहीं चला। जनता ने मोदी की गारंटी को खारिज किया, नरेंद्र मोदी को पीएम पद छोड़ देना चाहिए, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मांग। 400 सीट लाने का दम भरने वाली बीजेपी को 300 पार भी नहीं मिला, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का तंज। चुनाव नतीजे बीजेपी और पीएम मोदी पर एक अविश्वास पत्र है, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। इंडिया अलायंस पर बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल का तंज, कहा सारे दल मिलकर भी बीजेपी के बराबर नहीं पहुंच सके। दक्षिण कोलकाता से टीएमसी सांसद माला राय बोली, अब हम संसद में बोल पाएंगे। सिरसा से चुनाव जीतने पर बोली कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, हमारी पार्टी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नतीजों में कांग्रेस के पक्ष में होंगे, दीपेंद्र हुड्डा का बयान। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह वडिंग बोले, आने वाले कल हमारा है, जनता के पास कांग्रेस एकमात्र विकल्प है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, 2019 के मुकाबले पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है। शनिवार को नवनिर्वाचित सांसदों से मीटिंग करेंगे सीएम ममता, चुनाव में टीएमसी ने जीती हैं 29 सीटें। मुंबई में 7 जून को कांग्रेस की बैठक, चुने गए सांसदों से मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला, घरों पर की गई बमबाजी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले में सुनवाई है, शाही ईदगाह मस्जिद के वकील की दलील सुनेगी अदालत। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की आज कोर्ट में पेशी, रेवन्ना की आज खत्म हो रही है पुलिस कस्टडी। एसआईटी का आरोप, प्रज्वल रेवन्ना जांच में नहीं कर रहा सहयोग, जनप्रतिनिधि कोर्ट से पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को लगा झटका, जमानत याचिका खारिज हुई, न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाई गई। केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज होने पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, कोर्ट ने साफ कर दिया जेल में ही रहेंगे। करणी सेना चीफ सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या का मामला, 12 आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। राजस्थान के दौसा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की कार का एक्सीडेंट हुआ, टीकाराम जूली के हाथ में आया फ्रैक्चर। नेता प्रतिपक्ष की कार के सामने नीलगाय आने की वजह से हादसा हुआ, इलाज के बाद टीकाराम जूली को दूसरी कार से जयपुर भेजा गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हादसे की जानकारी ली, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, टीकाराम जी की जल्द सेहतमंद होने की कामना करता हूं। यूपी के कासगंज में ज्वेलरी शॉप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, एसी फटने की वजह से लगी आग। दिल्ली पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरों के पास से एक ऑटो, 3 बाइक और चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस की जांच में दोनों चोरों के आपराधिक रिकॉर्ड देखे, पुलिस ने दोनों पर अलग अलग दर्ज की है एफआईआर। उत्तरकाशी में फंसे 3 ट्रैकर का रेस्क्यू किया गया, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उनको निकाला गया। 8 ट्रैकरों की हुई थी मौत, सहस्त्राल जा रहे थे ये ट्रैकर। मुंबई के माहिम में एक घर का स्लैब गिरा, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बीती रात तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। चेन्नई के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, तापमान में आई गिरावट। कर्नाटक के हुबली में झमाझम बारिश हुई, गर्मी से लोगों को राहत मिली। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में बदला मौसम, कई जगहों पर बारिश की खबर है। हिमाचल के जंगलों में अब तक 1500 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं। 13,000 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तराखंड के रामनगर में जंगलों में लगी आग, लगातार आग लगने से बड़े पैमाने पर पेड़ों को नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगलों में लगी आग, लगातार आग बुझाने की कोशिश हो रही है, आग से कई पेड़ों को नुकसान हुआ है।
T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में आयरलैंड को करारी हार दी। टीम इंडिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। 97 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। 16 ओवर में 96 रनों पर पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 2-2 विकेट मिला। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 32 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रन बनाए। हिटमैन ने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और 3 छक्के जोड़े। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द मैच। बुमराह ने 3 ओवर में 6 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला है। डलास में रात 9 बजे अमेरिका से होगी भिड़ंत।